वालेकुम जी। दिस इज साद छुटानी, आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस वीडियो में। एक मुझे सवाल रिसीव हुआ था कि डिसअपॉइंटमेंट को कैसे ज़िंदगी में मैनेज करें। एक स्टूडेंट की तरफ से ये सवाल था। और यस, ये एक अगेन एक अलमिया है कि हम डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट की जो फीलिंग है इसको एक्सपीरियंस करते हैं, और उसके बाद इस ये फिर वहाँ रुकती नहीं है। इसके बाद फिर आप रिजेंटमेंट की फीलिंग पे चले जाते हैं और फिर आप अपने आप को सोसाइटी के साथ कंपेयर करते हैं। देन लेटर ऑन इन द स्टेजेस ये कहीं ना कहीं जाके जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर भी कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान बेतहाशा चीज़ों से मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस लगाता है, और हरगिज़ आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ के साथ ना लगाएं। एक्सपेक्टेशंस लगाना, बांधना, ये बड़ा नेचुरल एक प्रोसेस है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स जब हम ग्रो करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशंस फॉर्म करते हैं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस हम फॉर्म करते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आपकी नेचुरली एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उसके अंदर कामयाब होंगे, इसीलिए आप उस काम को करते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन ना हो तो फिर आपकी मोटिवेशन ही ना हो और आप उस काम को करने के लिए कभी भी आप इंस्पायर्ड या आप मोटिवेटेड ना हो। या जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन किसी से ट्रस्ट की ना हो, या एक्सपेक्टेशन लव या केयर की या अफेक्शन की ना हो, तो आप कभी भी रिलेशनशिप फॉर्म ही ना करते इन द फर्स्ट प्लेस। इस तरह अगेन लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने की एक्सपेक्टेशन अगेन यही होती है कि आप उस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। कोई भी इंसान शायद ये सोच के बिजनेस नहीं करता कि उसको शायद फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसीलिए हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और एक्सपेक्टेशंस हमें अलाउ करती हैं कि हम एक्शंस लेते हैं, हम बिहेव करते हैं और हम अपने आप को पुश करते हैं चीज़ों को करने के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं होती, तवक्कुआत पूरी नहीं हो पाती हैं, आपके नताइज उस तरह से नहीं निकलते चीज़ों को लेके। बाज़ दफ़ा लोग उस तरह से एक्ट या बिहेव नहीं करते जिस तरह से आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें उस तरह से टर्न अराउंड नहीं होती जैसे आप सोच रहे होते हैं। सो फिर एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आती है। और अगेन ये फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो है ये मेक बिलीव सिचुएशन है। मतलब ये जब तक आप खुद से चॉइस है आपकी, जब तक आप खुद से चूज़ नहीं करते कि मैंने डिसअपॉइंटेड फील करना है किसी चीज़ के लिए, जब तक आप फील नहीं करते, इसके बरक्स आप अपने आप को आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लर्निंग कर्व, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, या दिस इज़ हाउ इट शुड बी। जब आप चीज़ों को एज इज़ एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, जब आप चीज़ों को एग्री करना शुरू करते हैं, जब आप चीज़ों के साथ इन अकॉर्डेंस आना शुरू करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं अपना 100% गिवन करूँगा और मैं जो नताइज हैं मैं अपने मालिक के ऊपर छोड़ दूँगा। जब मैं कोई चीज़ बेस्ट तरीके से परफॉर्म करूँगा तो यकीनन उसके जो नताइज हैं या उसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे मिलेगा वन डे और दी अदर। तो फिर जब आप नताइज को अल्लाह की ज़ात के ऊपर जब आप छोड़ते हैं, जब आप उनके रिज़ल्ट्स को जब आप अल्लाह की ज़ात पे छोड़ते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको उसका रिटर्न या उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह से प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप ये समझ बैठते हैं कि जब मैं 100% देता हूँ तो उसका 100% रिज़ल्ट भी मुझे उसी वक्त फ़ौरन मिलना चाहिए, तो फिर जब चीज़ें उस तरह से टर्न अराउंड नहीं होती तो फिर डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग हम एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। देखिए, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, कोई एक शख्स है जो कि आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर रखता है और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो आपसे बात नहीं करता, आपके पास से वो गुजर जाता है और आपको वो एक्नॉलेज भी नहीं करता, और फिर आप जहन में सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये वो शख्स था जो मेरा दोस्त था, जो मुझसे बात करता था, जिसके साथ मेरी एक्सपेक्टेशंस लगी हुई थी, और आज इसने मुझे अटेंड भी नहीं किया या मुझे देखा भी नहीं। तो अब मुझे डिसअपॉइंटमेंट की या रिजेंटमेंट की या रिग्रेट की या होपलेसनेस की जो फीलिंग है अब मैं एक्सपीरियंस करना शुरू करता हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर वहाँ पे आप पॉज करें और अगर आप उसको रीज़न करना शुरू करें कि देयर कुड बी मैनी वेज और मैनी रीजंस
वाई दैट पर्सन हैज़ बिहेव्ड इन दैट पर्टिकुलर वे। तो फिर आप अपने आप को जब ये रीजंस देते हैं तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट की जो फीलिंग होती है वो लर्निंग प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाती है, लर्निंग प्रोसेस से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जो लर्निंग का जो ये प्रोसेस है, ये एक इमोशन है, एक हायर फीलिंग है जो कि आप एसोशिएट करते हैं किसी चीज़ के एज एक्सपेक्टेड ना होने पे या एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना जनरेट होने पे आप कोई चीज़ लर्न करते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। थॉमस एडिसन, एवरीवन इज अवेयर ऑफ हिम, ग्रेट साइंटिस्ट। लाइट बल्ब उन्होंने इन्वेंट किया एंड सम पीपल से कि तकरीबन 1000 मरतबा जब उन्होंने अटैम्प्ट किया तो उसके बाद जाकर लाइट बल्ब एक्चुअली करेक्टेड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म ऑफ लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड। कुछ लोग कहते हैं 10,000 मरतबा जब उन्होंने अटैम्प्ट किया तो उसके बाद जाके लाइट बल्ब जो था वो इन्वेंट हुआ। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उनसे जाके पूछा और कहा कि आप 10,000 मरतबा आपने इसको अटैम्प्ट किया बट यू फेल्ड, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो थॉमस एडिसन का जो जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड देन दिस गिव्स द आंसर टू द डिसअपॉइंटमेंट। कि वो कहते हैं कि दिस इज आई हैव नॉट जस्ट failed 10,000 times, I have tried 10,000 different ways how bulb is not going to be created. तो वो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस था, इट वाज एलिमिनेशन प्रोसेस कि मैं सीखता चला गया एंड आई हैव मास्टर्ड माई सेल्फ। और मैं अपने आप को फाइन ट्यून करता चला गया, अपने आप को सिखाता चला गया। उन 10,000 मूव से मैं अपने आप को परफेक्ट बनाता चला गया एंड देन आई हैव एक्सप्लोर्ड वन बेस्ट वे टू एक्चुअली इन्वेंट एंड परफेक्ट द लाइट बल्ब। तो ज़िंदगी भी अगेन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपना जब बेस्ट देंगे तो आपको जो है वो उसका रिवॉर्ड या उसका जो रिटर्न है उसी वक्त आपको मिल जाएगा। यू विल कीप ऑन लर्निंग एंड देन यू विल रियलाइज इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ दैट ये जितने फेलियर्स थे उन्होंने एक्चुअली आपको परफेक्ट बनाया। उन्होंने आपके जो आपका जो ब्लूप्रिंट था उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया, आपके वेज को आपको मास्टरी की तरफ लेके गया। तो फिर जब आप डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग को निगेट करते हैं और अब आप उसको रिप्लेस कर देते हैं लर्निंग कर्व से या लर्निंग प्रोसेस से, तो लाइफ बिकम्स मोर एंड मोर फन। और फिर आपको शायद ये टेंशन नहीं होती दिमाग में कि यार मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो फिर आप फेलियर को भी एज एन एन्जॉयमेंट एज अ फन आप ले रहे होते हो, क्योंकि फेलियर में जितना मज़ा आ रहा होता है, फेल होने में जितना मज़ा आ रहा होता है उतना एक्चुअली आपको लर्न करने में जो है वो आ रहा होता है, क्योंकि उस चीज़ से आप सीख रहे होते हो और आप अपने आप को मास्टरी की तरफ लेके जा रहे होते हो। सो मैं आप सब लोगों को, सब दोस्तों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि